गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब गुड मॉर्निंग नहीं, अब गुड इवनिंग है। तो नमस्कार, तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा की तरह शानदार ही होगा। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे हम सब लोग कि हम लोग कई बार देखते हैं हमारे पास कॉल आता है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए साहब, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको बहुत फ़ायदा होगा, बस आपकी कुछ ही डिटेल मांगेंगे। या फिर आजकल एक वो नया फंडा जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक बिल वाला बताया था, या फिर हमारे बैंक से लोन ले लीजिए साहब, आपका कोई पुराना लोन तो नहीं है। अगर पुराना लोन है तो हम उसको कम इंटरेस्ट में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो उसका इंटरेस्ट कम आपको ब्याज लगेगा। या फिर आपका क्रेडिट कार्ड ख़राब हो गया है, हम आपसे डिटेल नहीं मांग रहे, बस हमको उसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है, उसका ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं लास्ट वाले, वो हमें 4 बता दीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा दीजिए। या फिर हम इससे बोल रहे हैं यार, आपको बच्चे को अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो ये कीजिए वो कीजिए, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आता रहता है। अब इनमें से कौन सही कौन गलत क्या पता। और ऐसा भी सुना है कि फ़ोन पर बात करते करते किसी ने बैलेंस निकाल लिया। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इन कॉल्स का, ये कॉल जो करते हैं इनके पास हमारे नंबर कहाँ से आते हैं, इस विषय पे बात करते हैं। तो नंबर तो हमारे इन लोगों के पास कहाँ से आते हैं? हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, गूगल अकाउंट हम यूज़ करते हैं, या जो भी है हमारे पास उन सबको यूज़ करते हैं, तो हमारा नंबर तो उसमें देते ही है। तो वो नंबर वो लोग कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो बेचती है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, जिससे कि कई प्रकार के प्राइवेट बैंक्स के पास हमारा फ़ोन नंबर चला जाता है। कई प्रकार के स्पैमर और जो जिसको स्कैमर्स बोलते हैं उनके पास हमारा फ़ोन नंबर चला जाता है। कई समस्याएं हमारे साथ होती है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि वो ट्रू कॉलर में देखते उस पर लाल निशान भी नहीं आता, सीधा नंबर ही आता है कहीं से, और उससे कॉल आती है और पता भी नहीं लगता आदमी, क्योंकि वो बदल 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 के नंबरों से कॉल करते हैं। अब इसका जुगाड़ क्या है? भारतीय सरकार ने एक नंबर दिया है 1909। आप इस पर जो है इस पर आप नंबर पर लिख कर और नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सारे स्पैम ब्लॉक करने हैं, चाहे बैंक से आए चाहे कहीं से आए, तो आप लिखेंगे फुल्ली ब्लॉक, सब कैपिटल में लिखेंगे और 1909 पर भेज देंगे। इससे आपके सारे जो स्पैम कॉलर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब इसमें ये बात ध्यान रखने का, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन मैसेजेस इसमें लॉक नहीं होंगे। और दूसरा, जैसा है, एक और तरीका बताता हूँ। जैसा आपको खाली बैंक के, लोन के इत्यादि के जो मैसेज आते हैं इनको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक 1 लिखना है आपको, खाली ब्लॉक। तो ब्लॉक में सभी कैपिटल लगाना है और 1 लिखना है, एक नंबर। तो फिर वो बैंक के प्रॉपर्टी के जो भी आपको, नहीं सॉरी, बैंक के लोन के जो भी मैसेज आते हैं वो वहाँ से कभी भी आपको कॉल वॉल नहीं आएगी। दूसरा, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी के नाम पे आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि ये स्पैम कर आपको परेशान कर रहा है, तो आप ब्लॉक 2 1909 पर भेजना है। ब्लॉक लिखना है, फिर 2 लिखना है, 1909 पर भेजना है, तो उस तरह के मैसेज ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपको शिक्षा से संबंधित, कोई एजुकेशन से संबंधित आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ब्लॉक 3 लिखेंगे। उसमें ब्लॉक कैपिटल लेटर में ही लिखना है, 3 लिख दीजिएगा, आपका वो स्पैम ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा आपको एक सेटिंग तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन सेटिंग में ही आपको मिल जाती है ब्लॉक अननोन कॉलर्स, जिसके ब्लॉक अनआइडेंटिफाई नंबर्स। लेकिन उसमें समस्या क्या होती है, कई बार क्या होता है, हमारा अपना ही जो है किसी अननोन नंबर से हमें कॉल करता, तो ये समस्या इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो हम क्या करें? उसके लिए फिर आप आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके हर उसमें ऑप्शन में होता है, जैसे अपने जियो में है, सेटिंग के अंदर है, तो आप वहाँ पर जाकर और जो भी अननोन कॉलर्स आपको ऐसा लगता है कोई स्पैम कर रहा है, तो वहाँ से आप उसकी सेटिंग को बंद कर सकते हैं। उस पर एक वीडियो बना देंगे। और इसी प्रकार जैसे एयरटेल में है, तो एयरटेल में जहाँ रिचार्ज लिखते हैं वहीं पर नीचे स्पैम कॉलर्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वोडाफोन वाली एप्लीकेशन है उसमें भी VIP, क्या नाम उस एप्लीकेशन का, उसमें भी ऐसा कुछ है। तो अपन, अगर आपको चाहोगे तो इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर, और इसके अलावा आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप सारी जो ये इसको डू नॉट, इसको बोलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस, आप इसको एक्टिव करा सकते हैं। अगर आपके ये सब कुछ सेटिंग में अपडेट करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं करता है, तो आपको जो ट्राई ने आदेश दे रखे हैं कि आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका सर्विस प्रोवाइडर जो आपके इन कॉलों को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीका है। तो इस तरह से आप अपने स्पैमर से बच सकते हैं। और दूसरी और
एक बहुत खास बात, अनजाने लिंक पर मैं हमेशा कहता हूँ क्लिक मत करें। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपको फ्री रिचार्ज करवा देंगे, ये करवा देंगे। देखो फ्री रिचार्ज कभी होता ही नहीं है। फ्री रिचार्ज कराएंगे तो कंपनी वाले क्या खाएंगे फिर? फ्री रिचार्ज कुछ नहीं होता। इसके अलावा हम अननोन साइट्स पर विजिट करते हैं, कोई ऐसा रीडायरेक्टिंग जो बोलता है ना, रीडायरेक्टिंग, तो रीडायरेक्टिंग का अर्थ होता है अपने फ़ोन का साइन इन डेटा उसके जो उसका जो सिस्टम है उसके अंदर चला गया। कॉल करते करते वो लोग हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए अनजाने लिंक पर, अनजानी फालतू ऐप्स पर, जिन ऐप्स पर भर भर के ऐड आते हैं उन्हें तो कम से कम इंस्टॉल ही ना करें। और इंस्टॉल करें तो जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया प्राइवेट डीएनएस पर, आप वो इस्तेमाल करें। अपने आप सब फ़ोन में सेटिंग मिलती है तो आप कुछ हद तक विज्ञापन से रोक सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर ले। ट्रू कॉलर भी अच्छी एप्लीकेशन है, उसमें भी आपको स्पैमर के विषय में, अगर स्पैमर कॉल होगा तो रेड कलर का निशान आएगा और हमारा टॉकबैक बोलता भी है स्पैमर। तो ये है, उसकी पूरी लिस्ट पड़ी है साइट पर, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप कहेंगे तो वो लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के नंबरों को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये चीज़ें हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। स्पैम से बचे रहें, स्कैम से बचे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और आनंदित रहें। किसी तरह की परेशानी मोल न ले। ये जो फ्रॉड जो होते हैं ना पैसे वाले, इसमें तो बिल्कुल ना फंसे। आपको फ्री में कोई रिचार्ज, अगर हल्का सा कोई लालच भी देता है, हम आपको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, कोई कुछ नहीं लगा सकता। नौकरी अगर वो लगाते तो हमें कॉल क्यों करते हैं? और तो नहीं मिला उनको कॉल करने के लिए, हमारा नंबर लकी कैसे हुआ? तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर विचार करने की जरूरत है। जरा से लालच में आके हम फंस जाएं तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।